तो चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जब सायरन रिलैक्स होने के बाद सो जाता है तो कर्नल उसके ऊपर लेटे काफ़ी गौर से उसकी हार्ट बीट सुनने लग गए। वो सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल करने का भी सोच रहे थे कि मुझे इसकी मेमोरी से रेस कर देनी चाहिए, अभी भी मैंने अपनी लाइन क्रॉस नहीं की है, बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल प्रिटेंड कर सकता हूँ। मुझे तो इसकी लाइफ टेक करनी चाहिए थी ना, लेकिन जैसा मैंने सोचा था अब वैसा कुछ भी नहीं हो रहा। 18 साल सोने के बाद अब मेरी पावर्स पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। अब मैं वो सब कुछ भी कर सकता हूँ जो मैं पहले नहीं कर पाता था। मैं ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ तो शायद इस बार मैं इसे बचा ही लूँगा। इसकी मेरे लिए ये वार्मथ फीलिंग और वो हार्ट जो मुझे लव करता है, मुझे वो पूरे का पूरा बस अपने लिए चाहिए। फाइनली ये डिसाइड कर ही लेते हैं कि उन्होंने अब जो कुछ भी किया वो एक मिस्टेक नहीं थी। नेक्स्ट डे उन्होंने ये चीज़ से भी कन्फेस कर दी थी। ऐसे ही चोरी छुप के उनका ऑफिस रोमांस स्टार्ट हो गया। ऐसे जब वो एक बार लिफ्ट में काफ़ी क्लोज खड़े थे तो चीफ ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर यू भी काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए उनका हाथ पकड़ लेता है। फिर हम चीफ को पार्किंग लॉट में खड़ा यू के आने का वेट करता देखते हैं। यू को आने में देर हो गई थी। जैसे ही वहाँ पर आया तो जल्दी से माफ़ी मांगने लग जाता है कि मेरी वजह से आपको थोड़ा वेट करना पड़ रहा है, जिस पर चीफ स्माइल करके बोलते हैं बस थोड़ा ही नहीं बल्कि मैं पिछले 500 सालों से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। इस पर यू तो हंसने लग गया कि इससे पहले मैंने आपको जो करते हुए नहीं देखा। चीफ उसे घर तक लिफ्ट देते हैं। जैसे ही वो अपार्टमेंट के पास पहुंचे तो यू उन्हें थैंक्स बोलकर वहां से जाने लगा। देखते हैं सारे रास्ते चीफ ने यू का हाथ पकड़ रखा था और अभी भी वो उसका हाथ नहीं छोड़ रहे थे। वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते और स्लोली स्लोली यू की तरफ बढ़ते हुए उसे किस करने लग गए। थोड़ी देर तक ऐसे ही पैशनेटली किस करने से वो दोनों तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गए थे। देर बाद चीफ थोड़ा पीछे हटते हुए बोलते हैं तुम्हें अंदर जाना चाहिए, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वैसे भी कल तुम्हें काम पर जाना है। पर यू भी बात को समझ आता है और स्माइल करते हुए वहाँ से चला गया। उसके कार से बाहर जाते ही चीफ तो खुद पर गुस्सा करने लगे कि मैं खुद पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा। मेरी बॉडी का दूसरा जेनेटल भी कब से बाहर आने का ट्राई कर रहा है। को लगता है मैं एक नॉर्मल ह्यूमन हूँ, अगर उसने ये देख लिया तो पक्का वो तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाएगा। मैं ऐसे उसके क्लोज नहीं जा सकता, मुझे वेट करना होगा जब तक मैं इस चीज़ को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर लेता। फिर एक बार यू काम के बहाने उन्हें ऑफिस के मीटिंग रूम में बुलाता है। जैसे ही चीफ दौड़ते हुए वहाँ पर आए तो यू उन्हें अपना काम दिखाने लग जाता है। बोलते हैं इसकी डेडलाइन तो अभी काफ़ी दूर है। मैं यूँ स्माइल करने लग गया कि मुझे लगा अगर मैंने काम जल्दी कंप्लीट कर लिया तो इस काम के बहाने मैं आपको देख पाऊंगा। ये सुनते ही चीफ को इतना अच्छा लगा कि वो फौरन से ही उससे किस करने लग गए और बोलते हैं तुम इतने क्यूट क्यों हो। इस बार यू किससे कहीं आगे बढ़ने का ट्राई कर रहा था, जिस वजह से उसने चीफ को टच किया, लेकिन चीफ तो फौरन से ही उसका हाथ पकड़कर रोक देते हैं। वो बोलता है मैं भी आपको टच करना चाहता हूँ तो क्या मैं ये कर लूँ। पर चीफ उसे बताने का ट्राई करते हैं कि मैं एक ह्यूमन नहीं बल्कि स्नेक हूँ, लेकिन इतने में यू को कॉल आने लग गई जिसकी वजह से चीफ अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाते। चीफ उसके साथ सब कुछ क्लियर करना चाहते थे इससे पहले कि हेमंत दोबारा से यू की लाइफ उनसे छीन ले। जब यू दोबारा उनसे मिला तो वो उससे पूछ ही लेते हैं कि क्या तुम इस वीकेंड फ्री हो। ये बात हम वीकेंड को देखते हैं जहाँ पर यू अच्छे से रेडी होकर एक बहुत ही ब्यूटीफुल होटल रूम में पहुंच चुका था। रूम देख के वो तो सोचने लग गया ये हमारे पास फर्स्ट डेट है और मैं फर्स्ट ही डेट को होटल के स्वीट रूम में हूँ, क्या ये नॉर्मल है। उसने बोला था कि उसे मुझे कुछ बताना है, कहीं ये वो तो नहीं। उसे लगने लगा कि चीफ उसके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने वाले हैं। ये सोचते ही उसका फेस तो पूरी तरह से रेड हो जाता है और जल्दी से नर्वसली खुद को चेक करने लग गया कि आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही खा रहा हूँ, आई होप उन्हें मैं मोटा ना लगूँ। जैसे जैसे वो चीफ का वेट कर रहा था वैसे वैसे अजीबोगरीब ख्याल उसके मन में चलने लगे। फिर वो तो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसी तरफ हम चीफ को अपने घर में देखते हैं जो कि अपने हाथ में वही मिरर ग्लास वाला बॉक्स पकड़े सोच रहे थे। तो
यूजुअल मैं आज तुम्हें सभी सच बता दूंगा कि मैं एक ह्यूमन नहीं हूँ। जानता हूँ इस बात पर बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए मैंने तुम्हें एक होटल रूम में आने का बोला ताकि मैं तुम्हें ये खुद से दिखा पाऊँ। एक स्नेक ही मेरी ट्रू फॉर्म है और मैं ऐसे ही पैदा हुआ था, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरा ये हार्ट तुम्हारे अलावा किसी और से कभी भी प्यार नहीं कर पाएगा। मेरे फर्स्ट और लास्ट हो, इसी वजह से मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। लेकिन अगर मेरा ये वर्जन काफ़ी अजीब और खौफनाक है तो तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। यही होप करते हैं कि यूजुअल ऐसा ना करे बल्कि मेरे पास ही रहे। ऐसे ही वो अपने घर से बाहर निकलने लगे तो अचानक से उनके सर में काफ़ी ज़्यादा पेन होने लग जाती है, इतनी ज़्यादा कि उनसे बर्दाश्त नहीं होती। उनकी हालत बिगड़ने लग गई और अचानक से ही अपनी स्नेक फॉर्म में कन्वर्ट होकर अनकॉन्शियस हो गए। जैसे ही उन्हें होश आया तो वो समझ ही नहीं पाते कि अभी अभी उनके साथ क्या हुआ है। जल्दी से ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट होकर टाइम चेक करते हैं, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजर चुका था। लेकिन इसके बावजूद भी वो जल्दी से होटल रूम में पहुंचे, जहां पर यूजुअल अभी भी उनका वेट कर रहा था। उससे लेट आने के लिए माफ़ी मांगते हैं कि छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी। पूरन ही यू को जोर से हक कर लेते हैं। उनके ऐसा करने पर यू स्माइल करते हुए बोलता है, सच में मैं ठीक हूँ, मैंने इतना लंबा भी वेट नहीं किया। ओह हाँ, आपने बोला था कि आप मुझे कुछ बताना चाहते हो तो मैं सुन रहा हूँ। बोले, आपको क्या कहना था? पर चीफ कुछ सोचते हुए बोलते हैं, नहीं अभी नहीं, मैं तुम्हें किसी और टाइम बताऊंगा। उन्हें ऐसा इसलिए बोला क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ इसकी वजह से उन्हें एंग्जाइटी फील होने लग गई थी। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्हें डर लगने लग गया था कि कहीं ये वो साइन तो नहीं जिस वजह से ये मुझसे दूर चला जाएगा। लेकिन अभी मैं श्योर नहीं हूँ। जैसे टाइम गुजरने लग गया, शुरुआत की तरह वो दोबारा से ब्लैकआउट तो नहीं हुए, लेकिन इसके बजाय उन्हें काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगा और ये पेन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। इस डर से कि कहीं इसे यू अफेक्टेड ना हो जाए, वो उससे दूर रहने लगे। उन्हें सोचा कि अपना बिहेवियर चेंज करके वो उससे दूर रह लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यू ने भी इस चीज़ को नोटिस कर लिया था। दूर जाने की बजाय वो तो चीफ के सामने आकर पूछता है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? बस मुझे ही ऐसा लग रहा हो, लेकिन मैं ये फील कर पा रहा हूँ कि आपका बिहेवियर पहले से चेंज हो चुका है। मैं चाहता हूँ अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दो। आई थिंक मुझे ये बात जानने का राइट है क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को लाइक जो करते हैं। सुनकर चीफ को भी बुरा लगा। वो कुछ सोचते हुए फौरन ही यू को हक करके माफ़ी मांगते हैं। ये सारी मेरी गलती है। और सोचने लग गए कि अगर तुम ऐसे ही मेरे पास आते रहोगे तो मैं भी तुमसे दूर नहीं जा पाऊंगा। जैसे उन दोनों का रिलेशनशिप डिप होता जा रहा था, वैसे वैसे चीफ की पेन बढ़ने लगी। लेकिन चीफ इस बारे में यू को नहीं बताते और न ही अपनी पेन उसके सामने शो करते हैं। फर्स्ट टाइम था जब उन्हें स्नेक होने पर खुशी हो रही थी, क्योंकि स्नेक होने की वजह से ही अब तक वो पेन बर्दाश्त कर पाए हैं। उन्हें लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो तो वीक होने लग गए, जिसकी वजह से और ज़्यादा पेन बर्दाश्त नहीं कर पाते और उसके इफेक्ट शो होने लगते हैं। इस वजह से जो कर्स उन्होंने यूजुअल की बॉडी से अब्सॉर्ब किया उसे अपने अंदर रखना मुश्किल हो गया था। वो अपनी पूरी पावर का यूज़ करते हुए कर्स को अपने अंदर ही रखने का ट्राई करते हैं ताकि यू को इसकी वजह से कोई हार्म ना पहुंचे। एक दिन ऐसा भी आया जब वो और ज़्यादा उसे अपने अंदर होल्ड नहीं कर पाए और अपनी अनकॉन्शियस लूज कर देते हैं। इससे कर्स उनकी बॉडी से निकल गया। जैसे ही वो अपनी सेंसेस में वापस आए तो जल्दी से अपनी ह्यूमन फॉर्म में बदल कर भागते हुए यू के अपार्टमेंट पहुंच गए। इस टाइम सो रहा था। जैसे ही उसने डोर ओपन किया तो चीफ को अपने सामने देखकर पूछता है, इतनी सुबह सुबह आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? लेकिन उल्टा चीफ उससे पूछने लग गए कि यूजुअल क्या कुछ हुआ है। उन्हें लग रहा था कि कहीं बैड लक की वजह से यू के साथ कुछ बुरा ना हो गया हो, लेकिन यू तो बिल्कुल ठीक था। वो बोलता है, क्या मैं बस अभी उठा हूँ, कि बॉडी तो पूरी तरह स्वेट से भर चुकी है, क्या आप ठीक हो? मैं चीफ जल्दी से उसे हक कर लेते हैं। वो बोलता है, मुझे देखने दे आपके साथ क्या हुआ है। चीफ उसे जोर से हक करके बोलते हैं, नहीं कुछ भी नहीं, वो बस मुझे एक नाइटमेयर आया था। वो बोलता है, हाँ मैं देख पा रहा हूँ, आप बहुत ज़्यादा घबरा गए होगे ना।
फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अपने बेड में बिल्कुल सेफली सो रहा था, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन चीफ तो कुछ ज़्यादा ही घबरा गए थे और डिसाइड कर लेते हैं कि वो यू की लाइफ से डिसअपेयर हो जाएंगे। लेकिन वो उसे ये नहीं बोल पाएंगे कि वो यू को लाइक नहीं करते और उसे ब्रेकअप करना चाहते हैं। लेकिन अगर यू को लगे कि वो मर चुके हैं तो शायद कुछ देर के लिए तो वो इस बात को बर्दाश्त ना कर पाए, लेकिन स्लोली वो उन्हें भूल ही जाएगा। सोचते हुए वो लास्ट टाइम काफी प्यार से यू को देखने लगे कि वो दोबारा कभी भी इसकी आइज में नहीं देख पाएंगे। में यू स्माइल करते हुए बोलता है, यहीं पर खड़े मत रहे, अंदर आ जाएं। शिव मना कर देते हैं कि नहीं, मुझे अभी वापस जाना है, तुम वापस जाकर दोबारा से सो जाओ। उसे उन्हें टेक ऑफ करने आया। वो उन्हें गुड बाय बोलकर वापस जाने लगा। इतने में चीफ ने फौरन से लिफ्ट का डोर पकड़ के उसे रोक लिया। साथ ही यू को पकड़ते हुए किस करने लग जाते हैं। करने के बाद चीफ ने बोला कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा लव करता हूँ। बोलकर वो तो वहाँ से चले गए। दूसरी तरफ यू तो काफी ज्यादा शॉकिंगली वहाँ खड़ा रह गया, फिर एक्साइटिंगली सोचने लग गया वो मुझसे लव करते हैं। उन्होंने बोला वो मुझे लव करते हैं। नेक्स्ट टाइम जब मैं उनसे मिलूंगा तो मैं बताऊंगा मैं भी उनसे लव करता हूँ। अगले दिन वो हैप्पीली चीफ के लिए कॉफी रेडी करके ले जाने लगता है, लेकिन उसे पता चला कि आज तो चीफ ऑफिस ही नहीं आए। उसने चीफ को कॉल की तो नंबर भी बन जाता है, वो चीफ से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। दिन गुजरने के बाद भी चीफ ने उसके मैसेज रीड नहीं किए थे, जिस पर अब वो थोड़ा वरिड होने लग गया। स्टे भी बिल्कुल वैसा ही होता है। इस पर यूँ सोचने लग गया कि क्या वो इतना ज़्यादा बिजी हैं कि सारा दिन उन्हें फ़ोन चेक करने का टाइम ही नहीं मिला। आई होप सब कुछ ठीक हो। इतने में उसे कॉल आती है। दूसरी तरफ से कोई पर्सन उसे बताता है कि मेरे पास आपके लिए एक बैड न्यूज़ है। जानता हूँ ये न्यूज़ आपके लिए शॉकिंग है, लेकिन मैं भी इस पर बिलीव नहीं कर पा रहा कि फैमिली मेरे टच में है। तो मुझे पता चला कल उनका एक्सीडेंट हो गया था। ज़्यादा मुझे कोई और डिटेल नहीं मिली। वो तो बस शॉकिंगली उस पर्सन की बातें सुन रहा था। इतने में वो पर्सन यू को बुलाने लग जाता है। इस पर यू ने उसे फ्यूनरल होम के बारे में पूछा। वो पर्सन बताता है उनकी फैमिली प्राइवेट फ्यूनरल करना चाहती है, इसीलिए उन्होंने हमें नहीं बताया। से ही कॉल कट हो गई। हम यू को देखते हैं जिसके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे समझ ही ना आ रही हो उसे रिएक्ट कैसे करना है। जो काम कर रहा था बस नॉर्मली वही करने लग जाता है। तो उसने दोबारा से चीफ के नंबर पर कॉल की, लेकिन अभी भी उनका नंबर बंद ही था। अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंचा तो सभी लोग रो रहे थे। नेक्स्ट चीफ की डेथ हो गई और फ्यूनरल ना अटेंड करने की वजह से वो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो चुके थे, जिसकी वजह से वो टीम डिनर पर जाते हैं। वही हमारे फर्स्ट चैप्टर के स्टार्ट वाला सीन था। के बाद जब यू वहाँ से वापस आ रहा था तो चीफ अपनी स्नेक फॉर्म में उसे फॉलो करते हुए सोचते हैं। इसे देखकर तो लग रहा है जैसे कि ये काफ़ी वीक हो गया हो, कहीं इसने वेट लॉस तो नहीं किया। यूजुअल टाइम के साथ साथ सभी वोंट्स हील हो जाएंगे। तुम काफ़ी मेच्योर और स्ट्रॉन्ग हो तो तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। लेकिन यू को देखकर ऐसा लगता तो नहीं। वो तो वहीं रोड पर बैठकर पूरी तरह से रोने लग गया था और रोते हुए चीफ को बुलाने लग जाता है। ये देखकर चीफ को काफ़ी बुरा लगा। वो मेरी वजह से इतनी ज़्यादा पेन में है। वो सभी मेमोरीज जो कि मेरी बेवकूफ़ी की वजह से मैंने क्रिएट की हैं, उनकी वजह से वो इतनी अजियत में है। न कहीं वो जानते थे कि यूजुअल उन्हें इतना इजीली नहीं भूल पाएगा। यूजुअल की ऐसी हालत देखकर उनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। वो फौरन से अपने ह्यूमन फॉर्म में आकर उसके सामने आने लगते हैं, ये सोचते हुए कि मैं लालची हो गया था। मैं चाहता था कि जो टाइम हमने एक साथ गुजारा इस बार तुम उसे याद रखो। ऐसा ऐसा तुम मुझे भूल जाओ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मेमोरीज में रहना चाहता था। मुझे लगा कि मैं इतना तो हक रखता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यानी कि वो इस बार भी यू की उनके साथ गुजारी मेमोरीज मिटाने वाले थे। से ही वो यू के सामने जाकर खड़े हुए, उनके सर में दोबारा से पेन होने लगती है। वो लास्ट चीज यू के लिए यही करना चाहते थे कि यू उन्हें हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए कि वो एग्जिस्ट भी करते हैं। अभी मेमोरी अरेज करने की उनके पास पावर नहीं थी और ना ही टाइम, क्योंकि ह्यूमन फॉर्म में रहकर पेन बर्दाश्त करना उनके लिए और भी मुश्किल था।
वो यू की मेमोरीज अरेस्ट तो करते हैं, लेकिन बस यही कि वो चीफ से प्यार करता था। मेमोरीज अरेस्ट करने के बाद जब वो अपने स्नेक फॉर्म में बदल गए तो यू बस नॉर्मली उन्हें उठाकर अपने साथ घर ले आया। लेकिन अपने घर में इतने बड़े स्नेक को देखकर वो तो समझ ही नहीं पाता कि आखिर उसने ये क्या कर दिया है। मेमोरी के साथ ही प्रेजेंट में चीफ ने अपनी आइज ओपन कर ली। देखना ये है कि चीफ की सभी मेमोरीज वापस आ चुकी हैं, तो वो यू के साथ रहना चाहेंगे या दोबारा से उसकी मेमोरीज अरेस्ट करने का ट्राई करते हैं। इस पर आपको क्या लगता है, जल्दी से अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कर दें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Until that, take care of yourself and bye bye.